तो तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कह सकते है। तुम सबको में कौन कौन आ गए? बाबा के सामने वो भी तो बैठे होंगे जो ब्रह्मा के मुख बनते हैं, सो विष्णु की भुजाएं बनते हैं। उनके लिए कह दिया कि तुम सबको भागीरथ भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते। भले तुम्हारे में बाबा आता भी हो, क्या समझा ना, तो भी तुमको भागीरथ तो स्थायी नहीं कहेंगे। कैसा कहेंगे? भागीरथ स्थायी नहीं कहेंगे तो कैसा कहेंगे? टेम्परेरी रथ है। भागीरथ तो फिर भी एक ही माना जाएगा ना, जिसमें बैठ करके ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान देते हैं और स्थापना का कार्य करते हैं। किसकी स्थापना है? किसकी स्थापना? अरे है सनातन धर्म की स्थापना। सनातन धर्म में कौन होंगे? राक्षस होंगे, ऋषि मुनि होंगे, है मनुष्य होंगे, दैत्य होंगे। देवता धर्म की स्थापना है। तो ये भागीरथ माना जाएगा जिसमें बैठ करके ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान देते हैं और स्थापना का कार्य करते हैं। वना दादा लेखराज ब्रह्मा को भागीरथ नहीं कहेंगे। क्यों? वो शरीर छूट गया। अच्छा, देखो अभी बहुत ही कार्य हो रहा है ना, तो ब्रह्मा द्वारा फिर क्यों कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना है? अरे किस ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोला कि नहीं? तो क्यों बोला? अरे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो होती है कि वो भी नहीं होती, इसीलिए कहा स्थापना। बाकी तो बहुत ही कार्य रहा हुआ है ना, तो एक भागीरथ ठहरे ना, एक ठहरे ना। तुम भागीरथ नहीं ठहरा। हाँ, और प्रकार के तुम किसको कहा? तुम भागीरथ नहीं ठहरा, ये किसको कहा? अरे बताओ, तुम किसको कहा? सम्मुख तो ढेर सारे बैठते हैं। ये अभी किसको कहा कि तुम भागीरथ नहीं ठहरे? है? अरे मैंने भागीरथ कहा था, तुम एक ही होता है बस जिसको तुम कहें। सात लक्ष्मी, लक्ष्मी को अभी तुम कहेंगे? है? तुम किसको कहते हैं? रुद्रमाला के मणकों को कहते हैं। किसको कहते? तुम है। और जगदम्बा को नहीं कह सकते? जगदम्बा तो रुद्रमाला का मणका है या नहीं?
तुम भागीरथ नहीं ठहरा। हाँ, और प्रकार, क्योंकि पड़ती है तुम्हारी आत्मा जो इस रथ पर बैठी रहती है, तो फिर आत्मा नहीं बन जाती है। इसलिए बलिहारी इस पुरानी शरीर की है जिसमें आत्मा बैठी है, जो उसमें बैठ करके और फिर देखो पढ़ते हैं, और ये शरीर पीछे बदल करके देवता बनते हैं, देवता बन जाते हैं ना। इसलिए बलिहारी जो कहते हैं इस रथ की है, इस रथ में बैठ करके पढ़ते हैं और ये शरीर पीछे बदल करके देवता बन जाते हैं। इसीलिए बलिहारी इस रथ की, तुम बच्चों की भी तो कहते हैं बलिहारी इस अंतिम जन्म की। इस अंतिम जन्म को वैल्यूबल कहा जाता है ना। जीवन है हीरे तुल्य। क्यों हीरे तुल्य? तो फिर ये है ना। नहीं, क्यों है हीरे तुल्य? कि इस इन रथ द्वारा, इन पुराने शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो। शिव बाबा के भी बनते हो और नॉलेज भी लेते हो बाबा से। 1967 की वाणी का 7वां पेज। इसलिए ये तुम्हारा पुराना रथ कहा जाता है? तुम्हारा माने किसका है? अरे वो रुद्रमाला की मणकों से ही बात कर रहे हैं ना। ये तुम्हारा पुराना रथ कहा जाता है, इसलिए इसको वैल्यूबल भी कहा जाता है, क्योंकि इस रथ द्वारा सेवा भी करते हो। जो रथ पहले नॉन वैल्यूबल था, पहले क्यों नॉन वैल्यूबल था? पहले इस रथ के द्वारा सेवा नहीं करते थे लौकिक जीवन में, और अब वैल्यूबल बन गया कि सेवा करते हो, क्योंकि बिल्कुल लौकिक में तो भरतनाट्यम पहनी था ना। सो अभी इस शरीर द्वारा तुम ये जानते हो कि हमारी ये जीवन पहले की भरतनाट्यम पहनी थी क्या? अब हमारी जीवन बर्थ पाउंड बन रही है? क्यों बन रही है? पहले जीवन भरतनाट्यम पहनी, और अब बर्थ पाउंड क्यों बन रही है? कि इसी जीवन से हम स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे है। बर्थ पाउंड बन रही है जो फिर हम स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे।